मुरादाबाद के कुंदरकी की रहने वाली एक कक्षा 12 की लड़की जो कि होली के दिन अपने ही घर के भीतर नहा रही होती है, तभी उसी इलाके के 3 दबंग दरवाजा तोड़ के भीतर घुसते हैं और ना सिर्फ उस लड़की को नहाते वक्त देखते हैं बल्कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। और वीडियो बनाने के बाद धमकाते हैं, कहते हैं कि अगर जो तुमने इसकी शिकायत किसी से की तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। वो लड़की परेशान हो जाती है और परेशान होकर अपने पिता को ये बात बताती है। बाप और बेटी दोनों अपने नजदीकी थाना पहुंचते हैं और जब अपने नजदीकी थाना पहुंचते हैं तो जो वहां के दारोगा होते हैं ललित कुमार चौधरी, उनसे इस मामले की शिकायत करते हैं। बाकी वो जो ललित कुमार चौधरी जो होते हैं इस मामले को तो दर्ज करते हैं, बाकी बस शांति भंग करने का मामला दर्ज करते हैं और इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते। जब इस चीज को लड़की जानती है तो एक दिन वो फांसी लगाती है और अपनी जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त कर लेती है। बाकी इस दरोगा पे ना कोई कार्रवाई होती है और ना ही कोई पूछने जांचने वाला होता है कि आखिरकार आपने इस मामले को क्यों इस तरह जांच किए कि एक लड़की इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। ये धीरे धीरे समय गुजरता है। बाकी एक दिन यही दरोगा ललित कुमार चौधरी एक ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम देता है जिसकी जानकारी जब लोगों तक पहुंचती है तो लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जिस वर्दी को धारण करते समय इसने कसम खाई कि लोगों की रक्षा करेंगे, अगर जो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आखिर कोई अपनी गुहार को लेकर कहां जाएगा। तो आखिर ये क्या मामला था, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच रूबरू हुई, घटना बेहद दर्दनाक है और बेहद हैरान कर देने वाली। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अमरोहा। इसी अमरोहा में 3 जनवरी 2024 की बात की जाए, एक महिला कांस्टेबल जो कि ईएसपी ऑफिस पे जाके ईएसपी से मिलने की बारी का इंतजार कर रही होती है। जो महिला कांस्टेबल होती है वो कुंवर अनूप सिंह एसपी का जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है कि कब मैं उनसे मिलूंगी और कब उनसे मेरी बातचीत होगी और ये बारी भी आती। जब वो महिला कांस्टेबल इस एसपी कुंवर अनूप सिंह के पास पहुंचती तो अपनी सारी कहानी सुनाती और रो रो के सारी बात बताती। जब एसपी साहब उसकी बात को सुनते हैं तो बड़ा ही हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल बताती है कि मैं मुरादाबाद के मझौला थाने में तैनात हूं और मैं कांस्टेबल के पद पे हूं। जब ये बात एसपी साहब सुनते हैं तो और भी वो इस बात पे आग बबूला हो जाते हैं कि एक जो कि सरकारी सर्विस करने वाली महिला और ऊपर से फोर्स में ही है और वही के लोग इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। वो बेहद हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये जो महिला कांस्टेबल है कहानी सुनाती है, ये जब इस थाने में तैनात होती है तो वहीं एक दारोगा जब आते हैं तो इस महिला को देखते हैं, महिला बेहद खूबसूरत है, उससे उसकी हाल चाल पूछते हैं। और ये दारोगा कोई और नहीं बल्कि ललित कुमार चौधरी होते हैं। जो महिला कांस्टेबल होती है वो अपनी हालचाल बताती है, साथ ही दारोगा ललित चौधरी पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा गांव कहाँ है। तो बताती है दरअसल मैं तो अलीगढ़ की रहने वाली। इस पे जो ललित चौधरी होते हैं हंसते हैं, कहते हैं कि चलो कम से कम कोई तो मिला जो अपने इलाके का है। दरअसल मेरी ननिहाल भी अलीगढ़ में। तब वो महिला कांस्टेबल उस दरोगा से पूछती
कि ऐसा है कि आप कहाँ के रहने वाले। दरोगा ललित चौधरी जो होता है बताता है कि मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। अब इसी पे दोनों की यहीं से बातचीत शुरू हो जाती है, कुछ देर बातचीत करते हैं। अब ये दरोगा वहां से चला जाता है, बाकी कुछ देर के बाद फिर वापस आता है, रात का समय। अब महिला कांस्टेबल की ड्यूटी वहां से अब खत्म हो रही थी, वो रूम पे जाने का समय हो गया था। तभी जो ललित चौधरी है उस महिला कांस्टेबल से कहता है कि रात तो ज्यादा हो सक चुकी है, काफी हो चुकी है, अगर जो तुम कहो तो मैं तुम्हारे रूम तक छोड़ दूं। इसमें जो महिला कांस्टेबल है कहती है कि नहीं सर, मैं तो रोज आती जाती हूँ, मुझे तो आदत है। बाकी ललित चौधरी कहता है कि नहीं चलो, मैं भी उधर ही से जा रहा था, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद अब इस महिला कांस्टेबल को ललित चौधरी छोड़ता है। इसके बाद अब ये आए दिन का हो जाता है। अब कोई ना कोई मौका ललित ढूंढता इस महिला कांस्टेबल से मिलने के लिए और इसको घर छोड़ने के लिए। अब दोनों की बातचीत होने लगती है, दोनों अक्सर अब मिलने जुलने लगते हैं और मिलते जुलते अभी दोनों एक दिन फिजिकल हो जाते हैं। और फिजिकल जब हो जाते हैं तो धीरे धीरे अब इनमें प्यार होने लगता है। दोनों एक दूसरे से अब मिलने के बहाने ढूंढने लगते हैं। जब भी ये ड्यूटी से खाली होते तो पति पत्नी की तरह रहने लगते। तभी एक दिन इस महिला कांस्टेबल के पेट में दर्द उठता है और जब जाती है चेकअप कराती है तो पता चलता है कि ये 3 महीने से प्रेग्नेंट है। अब ये बात ललित चौधरी को बताती है। ललित चौधरी कहता है कि ऐसा है कि इस बार तुम दवा कुछ खा लो, अभी हम लोग शादी कर नहीं सकते, अभी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही, जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब उसके कहने पे जो महिला कांस्टेबल है गर्भपात की दवा खाती है, गर्भपात हो जाता है। अब इनका फिर से कंटिन्यू मिलना जुलना शुरू हो जाता है। कुछ समय गुजरता है। अब जैसे ही 3 से 4 महीने का वक्त गुजरता है, एक दिन फिर पता चलता है कि ये जो महिला कांस्टेबल है ये प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। अब ये बात फिर ललित चौधरी को बताती है। ललित चौधरी फिर दोबारा से वही बात रिपीट करता है कि अभी घर में कोई परेशानी चल रही है, तुम ऐसा कि गर्भपात की दवा खा लो, और खुद ला के देता है। इस बार महिला कांस्टेबल मना करती है, कहती है कि शादी कर लिया जाए, कोर्ट मैरिज ही कर लिया जाए, इसके बाद जब जिसको बताना होगा बताया जाएगा, वरना हम और आप तो जानते ही रहे। बाकी इससे ललित चौधरी मना कर देता है और कहता है कि अभी नहीं, अभी कुछ समय बाकी, ऐसा है कि तुम इस बार दवा खा लो, अगली बार देखा जाएगा। अब फिर से वो गर्भपात की दवा खाती है। इस बार उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती है। बाकी कुछ समय के बाद तबीयत में सुधार होता है, सब कुछ अच्छे चलने लगता है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी बात की जाए, अब 2 बार तो गर्भपात हो चुका और अब 19 दिसंबर 2023 को फिर से महिला कांस्टेबल के पेट में दर्द उठता है। और जब दर्द उठता है तो महिला कांस्टेबल फिर से अब डॉक्टर ही जाती है। जब चेक कराती है तो पता चलता है कि ये गर्भवती है, जो है कि प्रेग्नेंट है। अब इसी बात को बताने के लिए वो ललित चौधरी के नंबर पे फोन करती है। अब ये फोन ललित चौधरी नहीं उठाता है, बल्कि कोई औरत उठाती है, कोई महिला उठाती है। इधर से भी महिला, उधर से भी महिला। महिला कांस्टेबल बोलती है कि आप कौन बोल रही? तो जो उधर से महिला रहती है फोन पे कहती है कि ऐसा है कि मैं तो ललित चौधरी की पत्नी बोल रही हूँ, तुम कौन बोल रही? अब इतना जब बात सुनती है ये जो महिला कांस्टेबल होती है तो फोन रख देती है, और फोन रखने के बाद ललित चौधरी के फोन का इंतजार करने लगती है। जैसे ही ललित चौधरी आता है उससे कहती है कि तुम्हारी पत्नी थी और तुमने तो मुझे कहा था कि मैं शादीशुदा नहीं। वो कहा कि दरअसल मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, उससे जल्दी तलाक होने वाला है, और जैसे ही तलाक हो जाएगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वो कहते हैं कि मैं तीसरी बार फिर से मां बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस बार क्या कह रहे हो? ललित चौधरी कहता है कि इस बार भी गर्भपात करा दो, जल्दी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इस पे जो ये लड़की महिला कांस्टेबल ये गर्भपात कराने से इनकार कर देती है। बाकी अब ललित चौधरी जो है कि उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, इस बात को कहने लगता है कि जल्दी तलाक होने वाला है, मैं तुमसे शादी करूंगा। अब तीसरी बार भी ये लड़की अपना गर्भपात करा लेती है। बाकी अब बार बार उसको ये खटकने लगता है कि ये ललित चौधरी शादीशुदा है, पता नहीं मुझसे शादी करे या ना करे। अब ज्यादा फोन करती तो फोन भी नहीं उठाता, इग्नोर करता। अब इस पे
ये महिला कांस्टेबल, इसके घर वाले इसके लिए रिश्ता तलाशते हैं, इसके लिए हामी भी भर देती है और जाती है छुट्टी में और सगाई करके जब वापस आती है, ये बात की जानकारी ललित चौधरी को लगती है। अब ललित चौधरी जो है कि इस लड़की के पास पहुंचता है, महिला कांस्टेबल के पास, जबकि महिला कांस्टेबल अपना ट्रांसफर अमरोहा करा ली रहती है। अब अमरोहा पहुंचता है और पहुंचने के बाद इस महिला कांस्टेबल के साथ बड़ी ही मारपीट करता है और कहता है कि तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, तुमको इंतजार करना चाहिए था, मैं तुमसे शादी करने वाला था। बाकी जब वो मारपीट करता है तो महिला कांस्टेबल बेहद दुखी होती है और वो सोच लेती है कि अब इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी सोचने में कुछ समय गुजर जाता है और जब तक वो सोचती, बार बार जो दारोगा है वो फोन करके कहता कि तुम्हारी कुछ फोटो, तुम्हारी कुछ वीडियो जो कि मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, तुमको बदनाम कर दूंगा, तुम्हारे लोगों तक भेज दूंगा, तुम्हारे होने वाले पति को भेज दूंगा। अब इससे परेशान होती है और परेशान होकर अपने कुछ पोस्ट के जो दोस्त रहते हैं उनसे बताती है, इस बात को शेयर करती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। अब वो लोग समझाते हैं कि ऐसा कि तुम इसकी शिकायत जो कुंवर अनूप सिंह है, एसपी है इस जिले की, उनसे करो, हो सकता है तुम्हें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिले। अब ये महिला कांस्टेबल एक दिन पहुंचती है कुंवर अनूप सिंह के और सारी बात अपनी सुनाती। जब आप बीती अपनी सुनाती है कि कैसे वो 3-3 बार बच्चे को अबॉर्ट कराई, कैसे वो अपनी जिंदगी को जी रही है, कैसे उसके साथ प्रताड़ना हो रही है, कैसे उसके साथ मारपीट हो रही है, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब जब इस मामले पे कार्रवाई होने लगती है तो ये जो ललित चौधरी अपना ट्रांसफर करा के सीधे वो मुरादाबाद से पीलीभीत भाग जाता है। बाकी अब इस पे कार्रवाई होती है, जो उस अमरोहा की सीईओ होती है अंजलि कटारिया, उनको ये बात बताई जाती है, उनको ये मामले की जांच करने के लिए कहा जाता है। अब जो भी होगा वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी कि आखिरकार उस दरोगा को कौन सी सजा मिली। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या सलाह, और इस दरोगा को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का, आप लोगों के सलाह का, आप लोगों के मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।